अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लालपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। फैसलाबाद में ऑरेंज बस के हवाले से एक नई डेवलपमेंट के साथ हम हाजिर हैं और फैसलाबाद में ऑरेंज बस का काम बाज़ाब्ता तौर पे तकरीबन 4-5 रोज़ पहले शुरू हो चुका है। सीएम पंजाब ने आना था लेकिन उन्होंने इस हवाले से कोई डेट फाइनल नहीं की, और लेकिन इसके बावजूद ऑरेंज बस का काम जो है वो चल रहा है। हमने रिपीटेडली आपको इन्फॉर्म किया कि तकरीबन 21.5 किलोमीटर रूट है और ये फैसल टाउन में जड़ावाला रोड से शुरू होकर शहर के अंदर से गुजरेगा और उसके बाद एयरपोर्ट से अगला स्टॉप है ताहिरपुरा, वहाँ तक जाएगा। तकरीबन 27 बसें हैं, 2 ट्राम हैं और उसके अलावा 21.5 किलोमीटर रूट है। 80 अरब रुपया लागत है। योमिया 1 लाख मुसाफरों को जो है वो इसके हवाले से ट्रांसपोर्ट किया जाना है और तखमीना मुद्दत जो है इसका तकरीबन 1.5 साल बताया जा रहा है। और इब्तदाई तौर पे फैसलाबाद में 2 साइडों से काम शुरू हुआ है। पहली साइड जो है वो है झंग रोड पे, जहाँ पे वाज़े तौर पे काम नज़र आ रहा है कि वहाँ से काम जो है इसका आगाज़ ताहरपुरा से हो चुका है और उसके हवाले से एफडब्ल्यूओ ने बाज़ाब्ता तौर पे सड़क के अंदर जो है वो डिवाइडर लगा के इसके अंदर एक पैसेज दिया है। ट्रैफिक पुलिस ने जो है वो डाइवर्ट किया है। ट्रैफिक वार्डन्स वहाँ पे तैनात किए गए हैं। रोड के ऊपर जो है वो कंजेशन ट्रैफिक का रोकने के लिए हैवी ट्रैफिक जो है वो बाईपास के ऊपर शिफ्ट किया गया है। शहर के अंदर जो दाखिला है वो जो शहर के अंदर जो रश के आर्स हैं उस वाले से उसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ किया गया है। रूट जो है वो चेंज किए गए हैं गाड़ियों के। इसके साथ साथ वहाँ पे बड़ी तादाद में ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौजूद हैं। बाज़ाब्ता तौर पे वहाँ पे ऑरेंज बस के हवाले से काम चल रहा है। लेकिन जो दूसरा काम चल रहा है वो चल रहा है जड़ावाला रोड के ऊपर। जैसा कि हमने रिपीटेडली आपको इन्फॉर्म किया कि नेत्री 215 चक नंबर है और उसकी इजाफी आबादी फैसल टाउन है, वहाँ से जो है वो ऑरेंज बस का बाज़ाब्ता तौर पे काम जो है वो शुरू हो गया है। शहर के 2 एरियाज़ हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है जहाँ पे डिपो बनाए जाएंगे। पहला जो है वो डिपो बनाया जा रहा है ताहरपुरा में और दूसरा डिपो जो है वो बनाया जा रहा है वो फैसल टाउन में। और इसके अलावा तकरीबन 7 के करीब यू टर्न है रोड के ऊपर जो है वो जहाँ पे ज़रूरत होगी गाड़ी को इमरजेंसी के तौर पे वहाँ पे टर्न देने की, वहाँ पे 60 यू टर्न है। तकरीबन दिसंबर या नवंबर में 2025 में शहर के अंदर जो है वो अर्थ बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो चेक करने के लिए एफडब्ल्यूओ के एहलकारों ने काम किया था। उस वाले से नेत्री से लेके एयरपोर्ट तक जो है वो तकरीबन 100 के करीब जो है वो डिगिंग की गई थी पॉइंट्स के ऊपर और तकरीबन 35 से 40 मीटर के करीब जो है वो डिगिंग की गई थी। इस दौरान जो है वो ज़मीन की जो उसकी कैपेसिटी है जिसके अंदर जो है पिलर्स लगाने थे उसको चेक किया गया था। लेकिन अब जो है एक टेस्टिंग का दूसरे फेज़ में एफडब्ल्यूओ के एहलकार जो हैं वो दाखिल हो गए हैं। इस हवाले से जड़ावाला रोड के ऊपर जो काम शुरू हुआ है वो ये है कि वहाँ पे बड़े-बड़े जो है वो स्टोन रख के ज़मीन का जो है उसकी कैपेसिटी चेक की जा रही है जिसको लैंड टेस्टिंग कहा जा रहा है। इस हवाले से जो है वो लोड डाला गया है। लोड इस वजह से डाला गया है जड़ावाला रोड के ऊपर क्योंकि जो एलिवेशन है ब्रिज की, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि फैसल टाउन से जो है वो एलिवेशन शुरू होनी है और वो एलिवेशन जो है आके रुकनी है प्रताप नगर के करीब। प्रताप नगर जो है वो ब्रिज उतरेगा और दूसरी साइड से आने वाली जो गाड़ियां हैं वो प्रताप नगर से ऊपर चढ़ के वो यहाँ पे आके फैसल टाउन के करीब उतरेगी। इस तरह ये एलिवेशन है, तकरीबन 11.5 किलोमीटर एलिवेशन है और एट ग्रेड जो सड़क है वो तकरीबन 10 किलोमीटर के करीब बनाई जा रही है। झंग रोड के ऊपर तकरीबन जो है वो इब्तदाई तौर पे 4 रोया रोड है और उसके आगे जाके इसको 3 रोया कर दिया गया है। माजी में ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था और उसी प्रोजेक्ट को लेके इंतज़ामिया जो है वो इसको ऑरेंज बस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना दिया गया है। अब जो है इस प्रोजेक्ट में बाज़ाब्ता तौर पे झंग रोड पे काम शुरू हो चुका है, लेकिन दूसरी साइड के ऊपर जो है वो अर्थ टेस्टिंग की जा रही है और उस वाले से बड़े-बड़े ब्लॉक्स जो हैं इनको लाके उसके ऊपर ज़मीन के ऊपर जो है वो लोड डाल दिया गया है। और उस लोड का डालने का मकसद महज़ ये है कि वहाँ से लैंड की जो बेयरिंग कैपेसिटी है इसको चेक किया जा सके ताकि अंदाज़ा हो सके कि यहाँ पे जो ब्रिज बनाना है उसके ऊपर जो लोड डालना है उसके ऊपर फिर बसें चलनी हैं, फिर उसके बसों के अंदर जो है मुसाफिर होंगे। उसके वाले से ज़मीन का लेवल जो है उसको चेक किया जा रहा है कि किस लेवल के ऊपर जाके वहाँ पे जो कंक्रीट है उसका इस्तेमाल होना है, उसके अलावा जो दीगर मटीरियल है इसका किस लेवल के ऊपर इस्तेमाल होना है। इसी वजह से वहाँ पे जो है वो आपको
आपको जनावाला रोड पे जब आप जाते हैं तो मुख्तलिफ जो जगहों के ऊपर आपको बड़े-बड़े ब्लॉक्स जो हैं वो सड़कों के अतराफ में पड़े हुए नज़र आते हैं। उसकी महज़ ये वजह है। इसके अलावा जो शहर के अंदर सेंट्रल पॉइंट था जो कि एफडब्ल्यूओ का जो वर्किंग साइट थी और उस वर्किंग साइट को जो है वो डिवाइड किया गया है। वर्किंग साइट जो है एक जंग रोड की तरफ भी शिफ्ट हो गई है, दूसरी वर्किंग साइट जो है वो सूसा रोड के ऊपर शिफ्ट हो गया और कुछ मटीरियल जो है वो जनावाला रोड पे पड़ा हुआ है फैसल टाउन के पास। इस तरह जो है वो तामीराती कंपनी ने मुख्तलिफ फेजेज़ के अंदर जो है इसको डिवाइड किया हुआ है, इस तमाम प्रोसेस को। पिछले ब्लॉग में हमने आपसे शेयर किया था कि ऑरेंज बस के हवाले से जो स्टेशन बनाए जा रहे हैं तकरीबन 1-1 किलोमीटर के ऊपर एक स्टेशन होगा। 27 बसें हैं और तकरीबन 5 मिनट के बाद जो है वो ऑन एवरेज एक स्टेशन के ऊपर एक बस पहुंचेगी। इस हवाले से जो इंतज़ामिया ने प्लान किया था वो ये था कि शहर के अंदर जो स्टेशन बनाए जा रहे हैं उन स्टेशन को जो है उनके नाम फाइनल करने के हवाले से जो लोगों से फीडबैक लेना था कि उनका अगर कोई इतराज़ है तो ग्रीवेंसेस हैं वो अपने शेयर कर सकते हैं कि किसी स्टेशन का नाम जो है अगर चेंज करना चाहें तो लोगों के जो राय है इसके मुताबिक जो इसको चेंज कर लिया जाए। इसका डुअल मतलब होता है इंतज़ामिया ने जो इसका एक मैसेज भी लोगों को देना होता है कि शहर के अंदर एक मेगा प्रोजेक्ट बन रहा है जिसको गवर्नमेंट ने ह्यूज इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया है, लोगों को उसमें इन्वॉल्व कर लिया जाता है और उसके नतीजे में लोगों के फीडबैक के ऊपर जो है वो अगर ज़रूरत पड़े तो नाम चेंज कर दिए जाते हैं मुख्य स्टेशन के ऊपर। लेकिन जो ज़्यादातर नाम है जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि इंतज़ामिया ने उनको फाइनल कर लिया है वो नाम आज हम आपसे शेयर करेंगे कि कौन कौन से स्टेशन है ऑरेंज बस के और कहाँ कहाँ पे वो स्टेशन जो है वो बनेगा। इस हवाले से जो एफडब्ल्यूओ है वो बाज़ाब्ता तौर पे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उन्होंने कुछ मार्किंग कर दी है, कुछ मार्किंग करनी है और इस हवाले से कोशिश की जा रही है कि स्टेशन वहाँ पे बनाए जाएँ जहाँ पे गवर्नमेंट लैंड अवेलेबल है। जैसे कि शहर की बहुत सारी जगह हैं जिनके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट लैंड अवेलेबल है और इजीली वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो अपने स्टेशन बना सकती है ताकि पब्लिक को जो है उनकी जो अराजी है वो भी लेने की ज़रूरत ना पड़े। इस वाले से रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो तामीराती कंपनी के साथ जो है मुसलसल राब्ते में है और ज़्यादातर जो सरकारी राजी है उसको हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ पे सरकारी राजी के ऊपर किसी ने कब्ज़ा किया होगा उसको वैकेट करवाया जाएगा, जहाँ पे जो प्राइवेट लैंड है इसको एक्वायर किया जाएगा उसकी बाज़ाब्ता तौर पे पेमेंट की जाएगी। लेकिन मैक्सिमम कोशिश यही की जा रही है ताकि कॉस्ट को जो है वो कंट्रोल किया जाए। एनीवे हम बात कर रहे थे स्टेशंस के हवाले से कि इंतज़ामिया ने ऑलमोस्ट जो है वो स्टेशंस के नाम फाइनल कर लिए हैं और इस हवाले से जो पहला स्टेशन है जैसे कि जो ऑरेंज बस है इसका आगाज़ ही फैसल टाउन से होगा तो फैसल टाउन ही इसको पहला स्टेशन जो है वो डिक्लेयर किया गया है और दूसरा जो स्टेशन है वो है बुखारी टाउन का। ये भी ऑब्वियसली जड़ावाला रोड के ऊपर ही है और फैसल टाउन के बाद जो है वो दूसरा स्टेशन होगा बुखारी टाउन का और तीसरा स्टेशन है उस्मानाबाद का। उस्मानाबाद जो है एक जड़ावाला रोड के ऊपर बड़ी लोकेलिटी है और उसके आगे जो है वो कैकशां कॉलोनी का स्टेशन होगा। उसके बाद अल नजफ कॉलोनी है, अल नजफ कॉलोनी के बाद डी ग्राउंड का एक बड़ा स्टेशन है। डी ग्राउंड की तरफ गाड़ी तो नहीं जाएगी लेकिन वहाँ पे जो ट्रैफिक के सिग्नल्स लगे हुए हैं और जहाँ पे बड़ा जंक्शन है ट्रैफिक का सिग्नल्स का वहाँ पे जो है वो ऑरेंज बस वहाँ से गुजरेगी और स्टेशन का नाम जो है वो डी ग्राउंड दिया गया है। और उसके बाद अगला स्टेशन है अब्दुल्लापुर। ऑलमोस्ट जो है ये नाम फाइनल है, अब्दुल्लापुर ही इसका नाम होगा। फिर अगला स्टेशन है ऑब्वियसली रेलवे स्टेशन चौक है और रेलवे स्टेशन चौक का नाम भी ये फाइनल है। और इसके बाद आगे रेल बाज़ार है, रेल बाज़ार का नाम ऑब्वियसली चेंज नहीं हो सकता, ये फाइनल कर लिया गया है। उसके बाद अगला जो स्टॉप होगा वो होगा स्टेशन होगा मोंटगोमरी बाज़ार का। उसके बाद जो है वो राजबाग रोड है, फिर राजबाग रोड से गाड़ी चलती चलती आएगी चिनाब चौक की तरफ और चिनाब चौक के करीब जो है वो स्टेशन का नाम जो है जिस यूनिवर्सिटी स्टेशन रखा गया है। गालिबन इम्कान यही है कि जो चिनाब चौक है इससे थोड़ा सा पीछे जो पुरानी तूड़ी मंडी हुआ करती थी, गालिबन इम्कान यही है कि उस तूड़ा मंडी की जगह को जो है वो स्टेशन बना दिया जाएगा और उसी का नाम जो है वो जिस यूनिवर्सिटी रखा गया है। फिर उसके बाद प्रताप नगर स्टेशन है, प्रताप नगर का स्टेशन जो है वो कोठरी वाली गली के करीब करीब उतरेगा प्रताप नगर का। फिर इसके बाद जो है प्रताप नगर है, प्रताप नगर का जो स्टेशन है ये कोठियों वाली गली के करीब है, बिल्कुल सामने जहाँ पे पंप लगा हुआ है वहाँ पे जो है वो आके यहाँ पे एलिवेशन ख़त्म हो गया और इसी तरह जो जंग रोड की तरफ से ट्रैफिक आएगी उनके लिए एलिवेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। लेकिन जो फैसल टाउन से एलिवेशन शुरू होगी वो एलिवेशन आके प्रताप नगर में उतरेगी, यानी कि तकरीबन 11 किलोमीटर के करीब जो है वो रोड एलिवेटेड है और उसके बाद जो है वो एट ग्रेड रोड है। इसके बाद अयूब कॉलोनी
कॉलोनी है। अयूब कॉलोनी एक बड़ी लोकेलिटी है जंग रोड के ऊपर, फिर उसके बाद जो है वो गुलिस्तान कॉलोनी है, फिर उसके बाद शदाब मोड़ है, रशीदाबाद है, बड़े इलाके हैं, कंजस्टेड एरिया है। उसके बाद जो है वो पारस जो है स्टेशन रखा गया है। पारस के बाद जो है वो चौथा मील है। चौथा मील जो है वो चूँकि एक देही इलाका है और इस देही इलाके के हवाले से खासा जो है ये प्रोमिनेंट नाम है। वहाँ पे चौथा मील के हवाले से तमाम जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे भी चौथा मील ही ट्रांसपोर्ट के हवाले से मशहूर है। गालिब इम्कान यही है कि चौथा मील का नाम जो है वो फाइनल कर लिया गया है। और उसके बाद एयर एवेन्यू सिटी है, बड़ी लोकेलिटी है तलीमी बोर्ड के पास। तलीमी बोर्ड को स्टेशन नहीं बनाया गया, लेकिन एयर एवेन्यू सिटी को जो है वो स्टेशन फाइनल कर लिया गया है। गालिब इम्कान यही है कि एयर एवेन्यू सिटी का नाम जो है वो फाइनल है। उसके बाद जो है वो एयरपोर्ट चौक है। ऑब्वियसली एयरपोर्ट जो है एक बड़ी लोकेशन है, बड़ा जो है प्रोमिनेंट प्लेस है, उसकी लैंडमार्क है इस लोकेलिटी का। इस वजह से एयरपोर्ट को जो है वो बाकायदा तौर पे स्टेशन जो है बनाया गया है। और इसके बाद एयरपोर्ट से चंद फरलांग के आगे जो है वो ताहिरपुरा है। ताहिरपुरा जो है वो आखिरी स्टेशन होगा। ये ऑलमोस्ट जो है नाम फाइनल कर लिए गए हैं। गालिब इम्कान यही है कि इन्हीं नामों को फाइनल कर लिया जाएगा और इस हवाले से जो पब्लिक का जितना भी फीडबैक था उसको कंसिडर किया गया है और ज़्यादातर जो नाम है वो इंतज़ामिया ने ऑलरेडी फाइनल कर लिए थे और यही नाम जो है आइंदा से औरंगाबाद के स्टॉप या स्टेशन के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। शहर में एक मेगा प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। इस वाले से बहुत सारे शहरी जो हैं वो खुश हैं, लेकिन कुछ अभी भी नाराज़ हैं। जिन लोगों का ये ख्याल है कि ऑरेंज बस की फैसलाबाद को ज़रूरत नहीं थी, इसके बजाय जो है फैसलाबाद को हॉस्पिटल्स की, उसके साथ साथ जो है वो तालीमी इदारों की, यूनिवर्सिटीज़ की और इस टाइप के जो अगर मेगा प्रोजेक्ट्स हैं इनकी ज़रूरत थी। इस वजह से इंतज़ामिया जो है उसने खाम का जो 80 अरब रुपये का एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू करके फैसलाबाद के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया। खैर, मल्टीपल किस्म की जो है वो ओपिनियन पाई जा रही है शहर में। बहुत सारे लोग खुश भी हैं, कुछ जो है वो नाराज़ भी हैं, लेकिन मजबूती तौर पे शहर का जो है वो नाम बड़ा होगा, स्ट्रक्चर बड़ा होगा। इसको मेगा प्रोजेक्ट मिलने से जो है इस शहर की जो इसकी ग्रेडिंग है वो उसमें बेहतरी आएगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा, लोगों को बेहतर सफरी सहूलियत मैसर होंगी। डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है, अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत है जहाँ पे लोग जाके अपने बच्चों को जो उनका ट्रीटमेंट करवा सकें, अपने बड़ों का ट्रीटमेंट करवा सकें, बच्चों के लिए अच्छी तालीम का अरेंज कर सकें। ये भी डेफिनेटली ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट जो है ये एक बड़ा इशू होता है शहर के अंदर और ख़ास तौर पे जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ के अंदर जो मूवमेंट के हवाले से लोगों के ग्रीवेंसेस हैं उनको सिर्फ ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी एड्रेस किया जा सकता है। फैसलाबाद शहर को आखिरी दफ़ा ट्रांसपोर्ट जो है ये फ़र्श की मिली थी, जिसको जो है वो हम अर्बन ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं। उसके बाद जो है वो शहरियों के नसीब में सिर्फ चिंगची रिक्शे थे और चिंगची के ऊपर फैसलाबाद के शहरी जो है वो सफ़र कर रहे थे। वो शहरी जो रोज़ाना हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपया टैक्स देते हैं और उनके टैक्सों से जो है वो गवर्नमेंट अपना सिस्टम भी चलाती है, लेकिन उसके नतीजे में रिफ़ंड जो है, रिटर्न जो है वो बिल्कुल ज़ीरो था। अब जो है उम्मीद की एक किरण पैदा हुई है। वो उम्मीद की किरण ये है कि तकरीबन 1.5 साल के दौरान जो है इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया जाएगा। उसके बाद जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो है रेड बस का। उम्मीद यही ज़ाहिर की जा सकती है कि वो रेड बस का प्रोजेक्ट जो है वो भी सरगोदा रोड से लेके समुंदरी रोड तक के शहरियों के लिए जो है वो बनाया जाएगा। लेकिन कंडीशनल है, ज़ाहिर है कंडीशनल ये है कि पहले ऑरेंज बस जो है वो मुकम्मल होगी, उसके बाद रेड बस होगी। मेट्रो बस के हवाले से मज़ीद अपडेट्स जैसे जैसे हमें मिलेगी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। फ़िलहाल हमारे पास जो है वो यही था कि दोनों तरफ से कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू हो चुका है। हमारी अपडेट्स आपको कैसी लगी इस हवाले से अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल है लालपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।